डिफरेंशिएशन से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 3 मार्क्स का ऐसा इक्वेशन आएगा जिसमें आपके पास ऐसी एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको dy बाई dx निकालना है। अब ऐसे सवालों को अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप एक बहुत लंबे टूर पर निकल जाओगे और सवाल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में जिसमें आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ऐसे एक्सप्रेशंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगेगी और आप x की जगह पे और y की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अज्यूम कर सकते हो। जैसे x की जगह पे साइन a और y की जगह पे अगर मैं साइन b अज्यूम करूं तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की जगह पे साइन b, x की जगह पे साइन a, x की जगह पे साइन a और y की जगह पे साइन b सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरी जो इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। साइन बी एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है और अंडर रूट से हटेगा तो कॉस ए बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पे साइन ए कॉस बी बच जाएगा और 1 RHS में एज इट इज। अब अगर आप LHS में देखोगे तो ये आपके पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। साइन को अगर मैं यहां से उठा के इधर ले जाऊं तो वो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2। अब यहां से मैं a और b की वैल्यूज निकाल लेता हूं। a को अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो साइन को इधर भेजना पड़ेगा विच विल बी साइन इनवर्स x, और b को अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो मुझे साइन को इधर भेजना पड़ेगा विच विल बी साइन इनवर्स y। तो मेरी जो इक्वेशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2 के बराबर आ गई अगर मैं a और b की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करूं। तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की थी और इसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर मुझे y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कांस्टेंट π/2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो ये इक्वेशन अगर मैं 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को LHS से RHS में भेजूं तो वो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद अगर मैं एंड में ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट RHS में भेज दूं तो ये ऊपर चला जाएगा और मेरे पास फाइनली dy बाई dx की वैल्यू बच जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या आपको बाकी के चैप्टर्स के भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए।